जी, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल-चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो क्या कहते हैं, अभी टाइम हो रहा है सननूर के बच्चों को फ़ीड कराने का और मैं अभी उनको फ़ीड कराने के लिए आया हूँ, तो अभी अंदर चलते हैं, फ़ीड कराता हूँ उनको और आज हो सकेगा तो इंशाल्लाह मैं वजीज़ की कॉलोनी में जाऊँगा क्योंकि उनके बच्चे देखे काफ़ी टाइम हो गया, आज देखना तो बनता है। तो क्या कहते हैं, अभी इन दोनों को फ़ीड करा दी हल्की-हल्की थोड़ी मतलब हाथ-में काफ़ी बेहतर हो गया, इनको मैंने फ़ीड कराई है। अभी इनको इधर रख दिया है, आराम सुकून से फीड हज़म होगी इनको। थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं लेकिन ख़ैर आहिस्ता-आहिस्ता ये सही हो जाएँगे, फिट हो जाएँगे। देखें दोनों ने सर निकाला हुआ है, ये देखें दोनों बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है इनको। तो क्या कहते हैं सेब के सिरके से ना काफ़ी फ़र्क पड़ा है इनको, ठीक है। पहले ये सही तरह फीड नहीं हज़म कर पाते थे लेकिन अब माशाल्लाह सही तरह फीड हज़म कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बेहतरी आई है, मतलब अभी भी थोड़ा मसला है लेकिन इंशाल्लाह जल्द रिकवर कर देंगे। क्योंकि पहले बिल्कुल भी हज़म नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब अच्छी खासी हज़म कर लेते हैं। अरे जग्गू तुझे गर्मी नहीं लगती है? नहा जाके नीचे यार, अजीब बंदे अभी पानी डाले चाह ना देखना चाहता हूँ। कल भी तू नहाया नहीं, आज भी तू नहीं नहा रहा, इधर आ जाता है मेरे पास फौरन। पता नहीं क्या है चक्कर है, कॉलोनी में जब से आया रे नहाता नहीं है, वरना पिंजरे में तो इस तरह घोते मार रहा था तो इसका अलग ही लेवल होता था, लेकिन अभी नहीं नहा रहा। हाँ क्या देख रहा है? मुझे कुछ भी नहीं अभी खाने के लिए, जो सेब लाया था तुझे डाल दिया मैंने, वो खा रहा हूँ बैठ के। तो जी क्या कहते हैं, आपको नजर आ रहा है ये पीली का बच्चा किस तरह बाहर मुंह निकाल के बैठा हुआ है और मैं भी इसलिए अंदर नहीं जा रहा क्योंकि आपको नजर आ रहा है एक बड़ा बच्ची इनको फीड करा रहा है। अगर मैं अंदर गया तो ये बाहर निकल आएगा, फिर पता नहीं कब फीड कराने जाता है या नहीं जाता। तो मुझे तो लगता है आज भी बच्ची के बच्चे देखने का प्लान डिले हो गया। शायद क्या कहते हैं ये बच्चा पार्टी बिल्कुल ठीक है। अब बस मुझे यही डर है ये बच्चा पार्टी ने छलांग न मार ले। ओए काटेगा तू मुझे? काम देखो इसे गुस्सा कर रहा है, नहीं कुछ कहता। और ये बच्चा पार्टी ठीक है, तीनों बच्चे ठीक है, दोनों तीनों ने साथ निकाला है बाहर। नहीं है मेरे हाथ में खाना, क्या कर रहा है। और अब बस यही डर है मुझे ये कूदना नीचे ना कूदें क्योंकि अभी इनके पैर वगैरह सही नहीं आए और देखिए गंजा है अभी पीछे वाला। ये कहते हैं इन लव बर्ड का एक पार्टनर मर गया है, ठीक है। इनको अलग पिंजरे मैंने छोड़ा हुआ था ना, कुछ को इधर छोड़ा हुआ था, कुछ को उधर दूसरी जगह छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो पता नहीं क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी मैं देखता हूँ, मैंने उठाया है फ़ौरन इनको उसको और मैं बाहर लेके आया। मैं अभी दिखाता हूँ उसको हुआ क्या है। ये रहा जी, देखें इसको कोई इधर कुछ हुआ हुआ है, ठीक है। आँख पता नहीं कोई इस तरह मसला है इसको, पता नहीं या तो गर्मी जैसे मर सकते हैं लेकिन ये आप आँख के पास देख रहे हैं, मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। ये आँख तो ये है, ठीक है। उसके आगे ये जो आपको नज़र आ रहा है इसमें कोई ना कुछ अलग मसला है, गर्मी जैसे नहीं मरा है क्योंकि गर्मी जैसे बड़े तो नहीं मर सकते, छोटे मर सकते हैं। क्योंकि छोटों को गर्मी की इतनी आदत है ना, इस तरह तो गर्मी बहुत पड़ रही है ना उसकी वजह से। लेकिन इसको आप देख सकते हैं कुछ और मसला है बकाया, इसको कोई और मुझे फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं इस आँख पे भी वही मसला हुआ है जो उस आँख में मसला है, ठीक है। और इसके पर वगैरह भी नहीं सही आ रहे, इधर देखें पर भी इधर भी कम है और इस तरह भी पर कम है। इसको भी इसके पर वगैरह गिर रहे थे, ये इशू भी इसको था लेकिन मरा है किसी और इशू से जो अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं देखता हूँ इसका सही तरह क्या मसला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका मसला मुझे। सर के पर भी नहीं है इसके, लेकिन पर वगैरह गिरने से कोई मसला नहीं होता है लेकिन इसका कुछ और मसला है। समझ में नहीं आ रहा मुझे, लेकिन क्या कह सकता हूँ अभी इस चीज़ के बारे में नहीं समझ आ रहा। आँखें भी इसके अंदर हुई हुई हैं, तो इस लव की डेथ इशू मुझे नहीं समझ में आ रही। तो जी क्या कहते हैं ये पहला लव बर्ड है जिसकी मौत की वजह मुझे समझ में नहीं आ रही, बस आँखें वगैरह इसके अंदर हुई हुई हैं, ठीक है। और होगा मसला कुछ सर के आस-पास ही है, बकाया बॉडी में कोई ज़ख्म वगैरह नहीं है, कोई खून नहीं है, कुछ मसला नहीं है, चोट भी नहीं लगी हुई है। लेकिन गर्मी कैसे नहीं मार सकता ना, क्योंकि गर्मी के समय मरा होता तो आँखें वगैरह इस तरह अजीब ना हुई हुई होती, आँखें भी इसकी अजीब हुई हुई हैं, आँखों के पास निशान भी अजीब से हैं, समझ में नहीं आ रहा किस तरह मरा है। अच्छा आपको नज़र आ रहा है ये जो लव बर्ड हैं 3, ये 2 थे जिनके पैरों का इश्यू था, लेकिन मैंने तीसरा भी एक ऐड किया है, तीसरे वाले को भी पैरों का इश्यू है, ठीक है। तो मैंने इन तीनों को एक साथ छोड़ दिया है और वो जो तीसरा वाला है ना उनको अलग दूसरों से हटा दिया क्योंकि ये बीमारी दूसरों को लग गई। अभी 3 रहेंगे जब तक इनकी बीमारी ठीक नहीं होती है। लव बर्ड की लाश मैंने अभी उठाई है ना, उसको भी पर गिरने की बीमारी थी, ठीक है। और इस लव बर्ड को भी बीमारी है, ये जब पर है ना इसके भी गिर रहे हैं तो मैंने फ़ौरन इसको अलग कर दिए, ये ना ये बीमारी दूसरे तोतों में ट्रांसफ़र हो। ना तो मुझे समझ में आ रहा है इसका इलाज क्या है, ठीक है। क्योंकि गंजी सनगनों से लेके और इनमें भी बीमारी है, तो मैंने कहा अलग इनको कर देता हूँ, ये ना मसला दूसरों में ट्रांसफ़र करे। और इनके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इनके पर नहीं आते, ये बीमारी है इनको। कहते हैं बच्चा पार्टी भी बिल्कुल ठीक है, इनको भी अलग रखा हुआ है, बच्चों को अलग रखा हुआ है, बड़ों को अलग रखा हुआ है, क्योंकि कॉलोनी में तो है नहीं जो एक साथ छोड़ूँ मैं। बच्चा पार्टी भी बिल्कुल ठीक है, 4 और 6 बच्चे हैं, इतने बड़े पिंजरे में आराम सुकून से रहते हैं, सॉफ्ट फूड और पानी सब कुछ इनके लिए रखा हुआ है अलग से। बकाया ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह ये 1-2 महीने तक इनके जो
चेहरे ने ये सही तरह लाल हो जाएंगे, जिस तरह बड़ों के नहीं होते हैं। क्या कहते हैं, मैंने ये जो हमारे ऑफलाइन और एक पार ब्लू है ना, इनके लिए मैंने नेस्ट खोल दिया इनका, ठीक है, मतलब खुला हुआ है, ठीक है, क्योंकि इनका रेस्ट काफ़ी लंबा हो गया। वैसे जाएंगे नहीं, लेकिन खोल दिया, शायद अंडे दे दें तो बहुत बड़ी बात होगी, मुझे नहीं लगता देंगे, क्योंकि इन्होंने कॉलोनी में भी रेस्ट किया और इधर भी रेस्ट ही करेंगे, जो मुझे इनसे उम्मीद है। आज जो मैंने उठाई है वो इनके साथ से उठाई है, देखें इनको कोई मसला नहीं है, मैं ज़रा जूम करके दिखा रहा हूँ, इनको कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इनके चेहरे से पता लग रहा है, ना इनको कोई चोट लगी हुई है ना कुछ और मसला है। पता नहीं उसको क्या मसला था, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो, लेकिन ये सारे ठीक है, ये पता लग रहा है। क्या कहते हैं, आपको ये नजर आ रही है जो हमारी फाख्ता है, जिसको मैंने रेस्क्यू किया था, ठीक है, आज बड़ा गुस्सा कर रहे हैं मेल, देखें कितना फूला हुआ है, ये जब फूलते हैं इसका मतलब ये गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा पीछे हटूंगा, ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो मैंने तो पेड़ लगाने के लिए इनको छोड़ा था, लेकिन फीमेल देखें वो नेस्टिंग भी कर रही है, तो मैंने तो इनको इस पिंजरे में नहीं रखना, मैंने सिर्फ पेड़ लगाने के लिए इस पिंजरे में छोड़ा था। मैंने जो क्या कहते हैं इस फाख्ता को, इन दोनों को पेड़ लगाने के लिए इस पिंजरे में छोड़ा था, क्योंकि ये लोग आपस में पेड़ लग रहे नहीं थे, तो मैंने तो इनके लिए बड़ा पिंजरा लाना था। तो अभी इसमें तो ये बैठी हुई है, आपको नजर आ रहा है कि फीमेल फाख्ता बैठी हुई है, इनका पेड़ कब लगा है वो भी मुझे पता नहीं लगा। बकाया ये तो मैं दिल था मैं आज़ाद कर दूं, लेकिन वही बात है ना, ये टेम है, ठीक है, और घर के हैं, ये उड़ नहीं पाएंगे और फिर मर जाएंगे, इनका मसला ये है। और इसकी वजह से मैंने आज़ाद नहीं किया, क्योंकि मैंने इनको खुला छोड़ के भी देखा है, इनसे उड़ा ही नहीं जा रहा था सही तरह। क्या कहते हैं, मेल भी इतना गुस्सा कर रहा है, मैं जब दूर होता हूँ तब आराम सुकून से बैठ जाता है, फूल जाता है एकदम, जिस तरह कबूतर गुस्सा नहीं करते हैं, एकदम फूल जाते हैं हल्के हल्के। और ये भी सही तरह गुस्सा कर रहा है कि दूर हो जाए पिंजरे से, तो लेकिन मुझे लग रहा है कि फीमेल नेस्टिंग कर रही है। नेशनल येलो चेस्ट तेरा पार्टनर लाऊंगा, जरूर लाऊंगा, लेकिन एक बार गर्मी गुजर जाए फिर तेरा पार्टनर लाऊंगा, क्योंकि गर्मी बहुत है, ये ना कुछ को भी कुछ मसला हो जाए। तेरी तो खुराक बहुत अच्छी है, तू तो इधर का भी पला हुआ है ना, वो इसकी वजह से तूने गर्मी सर्वाइव कर लिया, वो पता नहीं किस तरह का होगा, गर्मी ख़त्म होने के बाद मैं लेके आऊँगा, अभी तो वैसे भी तूने रेस्ट करना है। तो ये देख सकते हैं साफ 4 बच्चे पीली के नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अभी मुंह निकाल के बाहर बैठा हुआ था खाना खाने के लिए, लेकिन दोबारा इसने मुंह अंदर कर लिया। मुझे ये था मैं अंदर जा भी नहीं सकता, और ये ना एक कूद ना जाए नीचे, लेकिन इसने समझदारी वाला काम किया है और इसने मुंह अंदर कर लिया है। और ये डब्बे का ढक्कन भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि गर्मी बहुत हो जाएगी, होता था आपस टाइप हो जाएगा डब्बे के अंदर। तेरी माँ किधर है, तुझे पता है, कहीं एवं फिर टूर रहा है, किधर है, कहते हैं इधर फिर रहा है, ठीक है, हाँ जी इधर बैठी है। और बच्चों के पास रहा था, तो बच्चों का ध्यान क्यों नहीं रखती है, एक बच्चा साथ लेके चेरी है, बकाया बच्चे पता किधर है। मुझे तो जी लगता है गर्मी की वजह से ना हमारी मुर्गी ने जल्दी होगी है, बच्चों से दूर फेर दी होती है। हालांकि इसके पानी ठंडा पानी डालता हूँ, ओआरएस भी मिक्स कर देता हूँ हल्का सा, और शक्कर वाला पानी भी दूसरी जगह रखा होता है, लेकिन फिर भी क्या काम कर रही है, कुछ समझ से बाहर है, बच्चों के साथ फिरती ही नहीं है, बच्चे पता नहीं कहाँ होते हैं और ये कहाँ होती है। यार जी आज की वीडियो के लिए इतना ही था, और क्या कहते हैं हमारा लव बेचारा मर गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने नोटिस नहीं किया शायद पहले का मरा हो, क्योंकि मैं तोतों में लगा हुआ था कि उनको पानी दे रहा था, कभी ये कर रहा था वो कर रहा था, इनका भी पानी चेंज किया, लेकिन मेरे पिंजरे के कोने में नजर नहीं मारी, तो उधर ही पड़ा हुआ मिला मुझे। लेकिन जी क्या कहते हैं, मुझे इसकी मौत की वजह नहीं समझ में आ रही ना, किस तरह मरा तो कैसे मरा, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस आंखें इसकी अजीब सी हैं, ठीक है, और आंखों के पास अजीब से निशान है, बाल तो इसके वो जो पर हैं वो तो वैसे ही गिर रहे थे, वो तो पता लग रहा है साफ, लेकिन मौत की वजह नहीं समझ में आ रहा। तो दफना चुका हूँ मैं उसको, क्योंकि ज़्यादा देर बाहर नहीं रख सकता था, उसमें बॉडी में भी स्मेल आने लग जाती है, और इस तरह अच्छी बात भी नहीं होती है, तो दफना दिया मैंने उसको। और बस बकाया तोता का पानी भी चेंज कर दिया, बज्जी की कॉलोनी में आज भी नहीं जा सकता, क्योंकि सारे बज्जी अपने बच्चों को खाना खिला रहे थे, फिर उन बच्चों के लिए मसला बनता अगर मैं जाता, तो क्योंकि वो माँ वो गड्डी से निकल आते ना बाहर। तो बस इंशाल्लाह कल देखूंगा, कोशिश करूंगा चला जाऊंगा। बकाया आज के लिए इतना ही था, मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे। अल्लाह हाफिज़।